गुरु और शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो कोई वैवाहिक कार्य नहीं होता है। पर जुलाई में विवाह शादी का कार्य शुरू होगा। हमें भगवान विष्णु की पूजा साथ साथ करनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। इस बार अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त होने के बावजूद भी शादियाँ नहीं हो रही हैं। ऐसे में हमारे साथ पंडित जुड़ चुके हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस बार शादियाँ क्यों नहीं हो रही हैं। डॉक्टर प्रमोद कुमार दीक्षित। इस बार शादियाँ नहीं हो रही हैं, ऐसा क्यों? इसका कारण है गुरु और शुक्र कारण है, क्योंकि गुरु और शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो कोई वैवाहिक कार्य नहीं होता है। इस समय शुक्र अस्त हैं, इसलिए यह कार्य नहीं होता। अक्षय तृतीया जो है धर्म कार्य के लिए है। उस धर्म कार्य करने से, दान पुण्य करने से अक्षय फल प्राप्त होता है, न कि विवाह नहीं। क्योंकि पहले ऐसा होता आया है कि अक्षय वैशाख में अक्षय तृतीया के दिन शुक्र अस्त नहीं रहते हैं, इसलिए विवाह शादी होता रहा है। लेकिन इस साल विशेषतः जो है अक्षय तृतीया के दिन शुक्र अस्त हैं। शुक्र अस्त हो गया 29 अप्रैल को और उदित हो गया 28 जून को। तो 28 जून के बाद 3-4 दिन तक वो बालक रहेंगे। इसके बाद जुलाई में विवाह शादी का कार्य शुरू होगा। अक्षय तृतीया जो है इससे धर्म कार्य करने से अक्षय फल प्राप्त। अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी जो है ये धर्म कार्य के लिए है और किसी कार्य के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब काम किया जाता है, केवल पुण्य प्राप्ति का ये मुहूर्त है एक तरह से। हाँ, धर्म कर्म करने के लिए इस दिन हम सोना चांदी क्यों खरीदते हैं? इसलिए खरीदते हैं कि हमारा और बढ़ेगा, और खरीदेंगे तो और बढ़ेगा हमारा, इसलिए खरीदते हैं। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें? माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की उनकी आराधना की जाती है, तो दान पुण्य किया जाता है। भगवान विष्णु सहित भगवान लक्ष्मी की पूजा की जाती है। एक लोक मान्यता हो गई है कि हम केवल लक्ष्मी की ही पूजा करते हैं। सच्चाई यह है कि हमें भगवान विष्णु की पूजा साथ साथ करनी चाहिए, इसलिए कि भगवान विष्णु जो है सृष्टि के भरण पोषण करता है। कहा गया तुलसीदास जी ने कि जो प्रतिपालय सोई नरेशु। भगवान विष्णु जो है विष्णु के सृष्टि के भरण पोषण करता है, जगत पिता कहा गया है। तो किसके सहारे करते हैं? माँ लक्ष्मी के सहारे। माँ लक्ष्मी जो है उनकी अधिष्ठात्री हैं। हम भगवान विष्णु की आराधना करेंगे तो लक्ष्मी स्वतः साथ प्राप्त होंगे, कोई प्रसन्न रहेंगी, इसलिए कि अधिष्ठात्रियों के साथ रहती हैं। तो हमको भगवान विष्णु की पूजा साथ साथ करनी चाहिए। उनकी पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी स्वयं ही प्रसन्न रहेंगी। स्वयं प्रसन्न रहेंगे तो उनके पास हम सुखी रहेंगे। काशी में अक्षय तृतीया के दिन विशेष महत्व होता है, ऐसा क्यों? काशी में इसका क्या विशेष महत्व है? यहाँ पे लोग स्नान भी करते हैं। काशी जो है यह पुण्य का क्षेत्र है। यह कहा गया है कि काशी में जो है कोई भी कार्य करते हैं उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। काशी को त्रिलोक से न्यारी मानी गई है, काशी मानी गई है। तो यहाँ जो भी हम धर्म कर्म कोई भी कर्म, अच्छा कर्म करते तो अच्छा फल प्राप्त होता है और बुरा कर्म का ही बुरा फल प्राप्त होता है, ऐसी बात नहीं है। तो हम प्रयास करके इस मानव शरीर को जो 84 लाख योनि में सबसे उत्तम शरीर मिला है, उस शरीर को पा करके सत्कर्म करके मन से सत्संकल्प करें, वचन से सत्वचन बोलने का प्रयास करें और कर्म से सत्कर्म करें। अब तीनों की एक रूपता बनती है, तब जीव का कल्याण होता है। सत्कर्म की ओर उन्मुख हो, सत्कर्म करें, शुभ कर्म करें, दान करें, पुण्य करें, धर्म कर्म करें। क्योंकि लिखा है तो रहीमन पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। धर्म कर्म करते ना अपनी आमदनी का दशांश धर्म कर्म में लगाना ही चाहिए। क्योंकि धन की तीन ही गति हुई, दान भोगस तथा नाशो धनस्य गतिरीदृषि। लक्ष्मी जो धर्म पुरुष से प्रसन्न रहती है, साथ नहीं छोड़ती उनका, क्योंकि प्रसन्न होती है कि यह व्यक्ति जो है हमारे सहायता से, हमारी माध्यम से धर्म कर्म करता है। पहला धर्म, दूसरा उपभोग, तीसरा नाश। हम जिसके धन लिखा है तुलसीदास जी के, जिसके धन की प्रथम गति उत्तम है, जो धर्म कर्म करता है, लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और साथ कभी नहीं छोड़ती। कहती है धर्म पुरुष है, इसका साथ कभी न छोड़ें। अक्षय तृतीया के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान होता है, उसका क्या महत्व है? ऐसा वजह है, इसका आया है कि भगवान शिव, सब सारी दुनिया जानती है कि भगवान लक्ष्मी माँ पार्वती की मणि यहाँ गिरी थी, तो उसको तो मर गया। तीर्थ कहा गया, हमारे यहाँ काशी में उसको तीर्थ कहते हैं। तीर्थ में स्नान का फल तो ऐसे ही मिलता है, यही कारण उसका कारण है। यह हमारे यहाँ मान्यता है कि भगवान जिस दिन मणि गिरी थी उसी दिन उसका विशेष उत्सव मनाया जाता है। अभी हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद दीक्षित जी थे, जिन्होंने बताया कि 10 मई को अक्षय तृतीया मनाई जाएगी और इस दिन शुक्र और बृहस्पति अस्त होने के कारण शादियां नहीं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि इस दिन शुभ और अशुभ दोनों कार्य करने से अक्षय की प्राप्ति होती है, इसीलिए आप शुभ कर्म करें और अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से दान और पूजन जरूर करना चाहिए। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।